मैं बायोमन स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू आफ्टर 12th पीसीबी एंड पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो अगर बात की जाए, थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे, व्हाट टू डू आफ्टर 12th पीसीबी। यदि आप बायोलॉजी ग्रुप से पास होते हैं, यदि आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी रहता है, तब आप क्या करते हैं, है ना। अगर पीसीएम है यानी कि मैथ है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो जैसे मैथ है तो आप बनेंगे इंजीनियर, है ना। इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियर के लिए जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है ना, वो होता है JEE का, जेई का जिसको बोलते हैं, है ना। जेई मेंस और जे एडवांस, ठीक है। उसके बाद आप कौन सा कोर्स करते हैं, उसके बाद आप करते हैं बीटेक करते हैं, है ना। बीटेक करते हैं, आईआईटी करते हैं, है ना। एंड मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आप पॉलीटेक्निक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप आईआईटी भी कर सकते हैं, आईटीआई, आईटीआई भी, है ना। और तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम मेनली फोकस लोग इसी में करते हैं, आईआईटी जाते हैं, आईआईटी का कोर्स करते हैं या फिर आप बीटेक करते हैं। और यदि आप बायोलॉजी से पढ़ के आगे निकलते हैं तो आपका सपना होता है सभी का डॉक्टर बनने का, जिसमें आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं, एमबीबीएस करते हैं। एमबीबीएस क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके लिए क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? 12th में आपको मिनिमम 55% मार्क्स के पास होना चाहिए। इसके बाद आपको एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं नीट, ठीक है। नीट का एग्ज़ाम होता है, उसी नीट के एग्ज़ाम के थ्रू, जो कि 720 नंबर का होता है, और उसी में जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसको एमबीबीएस का जो है सीट दिया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो बायोलॉजी से हैं आप एमबीबीएस कर सकते हैं। इसके बाद आप बीडीएस कर सकते हैं, है ना, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, बीडीएस कर सकते हैं। या फिर आप बीएमएस कर सकते हैं, बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये टोटल ये सभी जो कोर्स हैं लगभग 5.5 ईयर के कोर्स होते हैं। या फिर आप बीएचएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। या फिर आप कर सकते हैं बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी साइंस, है ना, वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री जो होता है, बैचलर ऑफ वेटनरी, जिसको बोलते हैं ना वेटनरी का डॉक्टर है, मतलब पशुओं का डॉक्टर है, आप उस कोर्स को भी कर सकते हैं। कॉलेज कैसे मिलते हैं? नीट का एग्जाम देना होता है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उनको एमबीबीएस, कम होंगे बीडीएस, उसके बाद बीएमएस, है ना, बीयूएमएस, बीएचएमएस। इसके बाद आप कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, है ना। बीएससी नर्सिंग करके, बीएससी नर्सिंग का आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। इसके बाद आप जैसे और भी कोर्स कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, है ना, लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं। इसके बाद आप रेडियो के कोर्स कर सकते हैं, है ना, बीपीटी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। कौन सा कोर्स? बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं 12th के बाद। ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, अब आपको सेलेक्ट करना होता है। फार्मेसी में दो तरह की फार्मेसी होती है, एक होती है डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एक होता है बी फार्मा, है ना, बैचलर इन फार्मेसी। आप दोनों कर सकते हैं। मेडिकल कोर्सेज आपके ढेर सारे हैं, लैब के कोर्सेज आप कर सकते हैं, ठीक है। लैब में होता है डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, या फिर बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, वो कर सकते हैं। आप लैब खोल सकते हैं। रेडियो के कोर्सेज जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, सीटी स्कैन का जो आते हैं, और भी आपके जो 2-2, 3-3 साल के कोर्सेज आते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज आप ले सकते हैं मेडिकल की फील्ड में। यदि आप बायोलॉजी पीसीबी से आपने पास कर लिया है और आपको ये मेडिकल फील्ड के जितने भी कोर्सेज हैं वो कोर्स करने ही नहीं हैं, है ना, तब आपको एक टीचर बनना है, तो अब आप क्या करेंगे? पीसीबी से आपने पास किया या फिर पीसीएम से आपने पास किया, अब आपको करना होगा क्या? अब आप कर सकते हैं
ग्रेजुएशन, क्या कर सकते हैं? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं बीएससी, फिर कर सकते हैं बीए, फिर कर सकते हैं आप बीकॉम, फिर कर सकते हैं आप बीबीए, है ना। बीएससी यानी कि बैचलर इन साइंस, ये सभी कोर्स कितने साल के होते हैं? तो ये सभी 3 साल के कोर्सेज होते हैं। कितने साल के? 3 साल के। लेकिन ये ग्रेजुएशन होते हैं। क्या होता है? ग्रेजुएशन। इसके लिए CUET का एक फॉर्म निकलता है। अभी CUET का फॉर्म निकला हुआ है। लास्ट डेट आई थिंक अप्रैल में है कुछ, है ना, कंफर्म नहीं है, आप गूगल पे जा करके देख सकते हैं। CUET का, है ना। CUET के फॉर्म के थ्रू क्या होता है, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, है ना, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या फिर DU दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, उन यूनिवर्सिटीज़ से फॉर्म आते हैं किसके लिए? आपकी ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं बैचलर इन साइंस, BA कर सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, BCom कर सकते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स, या फिर BBA कर सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यदि आप BSc करके आप आगे की और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप 12th पास होने के बाद आप B.Ed भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? B.Ed। लेकिन ये B.Ed आपका 4 साल का होगा। लेकिन अगर आप इन कोर्सेस को करने के बाद BA BSc करने के बाद आप B.Ed करेंगे तो वो पड़ेगा 2 ईयर ड्यूरेशन, जिसके बाद आप सीधे गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। उस पर मैं वीडियो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। BSc के बाद यदि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, देखिएगा, BSc के बाद आप कर सकते हैं MSc। MSc आपका होगा 2 साल का कोर्स होगा। कितने साल का? 2 साल का। BSc में आपको 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, 3 साल का कोर्स होता है, 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, और लास्ट ईयर में आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही लेने होते हैं। ठीक है। BA भी इसी तरह होता है। BA के बाद आप कर सकते हैं MA, BCom के बाद कर सकते हैं आप MCom, BBA के बाद कर सकते हैं आप MBA, है ना। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ आर्ट। ठीक है। अब बोले भैया MSc भी कर लिए, अब क्या होगा? MSc या MA, इसके बाद आपका एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं नेट, एक होता है JRF, है ना, नेट JRF। अगर देखिए, अगर आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, और अगर आप JRF का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप PhD करने लगते हैं। क्या करते हैं? PhD, है ना, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, है ना। फिलॉसफी में आप डॉक्टरेट कर सकते हैं, PhD करते हैं आप। ठीक है। क्या हुआ? 1 सेकेंड प्लीज वेट। ठीक है, तो आप JRF के बाद आप PhD कर सकते हैं। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर। और यहाँ से देखिए, एक चीज़ और आपको मैं काम की बात बता दूँ। यदि आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी, ये सारे कोर्सेज आपके आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो आप PGT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसका? PGT का। ठीक है, और अगर आपने ग्रेजुएशन करके आपने B.Ed कर लिया है 2 साल का, ठीक है, तो आप TGT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और TGT के साथ साथ आप जो है CTET और टेट का एग्ज़ाम दे करके आप सीधे सुपर टेट का एग्ज़ाम दे करके गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। यानी कि बहुत ढेर सारे रास्ते आपके पास होते हैं और हैं। ठीक है, 12th के बाद भी। और अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहें, अगर आप इन सभी कामों को छोड़ करके आप ऑनलाइन करना चाहें तो ढेर सारे डिप्लोमा आज उपलब्ध हैं, है ना। वीडियो एडिटिंग का हो गया, थंबनेल मेकर हो गया, ग्राफिक्स डिजाइनर हो गया, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेबसाइट डिजाइनर हो गया, है ना, ऐप डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, CEO का वो जो है SEO मैनेजर हो गया, SEO टूल्स को जो उपलब्ध कराते हैं। ढेर सारे आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप करके और अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अच्छी नॉलेज आप ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सारे कोर्सेज आपको समझ आए होंगे, और इन कोर्सेज में से जिन कोर्स को आपको जानना है डिटेल से, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। उस पर वीडियो हम बहुत ही जल्दी बना करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।